एक के साथ दो फ्री, ऐसे ऑफर किसे अच्छे नहीं लगते। छूट वाली बातें सबको ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए से जुड़ा एक ऑफर आपके लिए है। आज हम आपको देते हैं यह ऑफर, जिसे अगर आप अपनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। और ऑफर यह है कि आपको बस अपने लीवर का ख्याल रखना है, बदले में मिलेगा हेल्दी हार्ट, लंग्स और किडनी। तो और कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा, है ना? फायदे का ऑफर, फायदे का बिल्कुल। सौदा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है जोस्ना? लीवर तमाम ऐसे एंजाइम और प्रोटीन तैयार करता है जो बॉडी के लिए बेहद जरूरी है, तभी इसे हार्मोनल फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का रोल भी प्ले करता है। जाहिर है, जैसे ही लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, असर किडनी, हार्ट, लंग्स पर दिखने लगता है। इसलिए लिवर को बॉडी का डॉक्टर भी कहते हैं। लेकिन तमाम ऐसी वजहें हैं अमित, जो अक्सर लिवर को बीमार कर देती हैं। एक जमाना था जब लिवर कमजोर होने पर लोग कहते थे पीना कम करो, लेकिन अब तो शराब ना पीने वालों में भी लिवर की समस्या बढ़ी है और 25% तक की बीमारियां ऐसे लोगों में बढ़ी हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉर्पोरेट और आईटी फील्ड में काम करने वालों में लिवर प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो 10 से 12 घंटे बैठकर काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। बिल्कुल पूजा, और कोरोना के बाद से तो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लीवर प्रॉब्लम के केसेस बराबर हो गए हैं। हाल ये है कि देश में फैटी लिवर की परेशानी काफी कॉमन हो गई है। अमित, यही वजह है कि लिवर खराब होने से हर साल तकरीबन 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं कि बॉडी के डॉक्टर को अगर हेल्दी रखना है तो उसके लिए कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं प्रमाण के साथ बैठता हूँ। आज मेरे साथ अनिल जी बैठे हैं। फैटी लिवर ग्रेड 2 था। कब से था? इसमें माइक में बोलो। महाराज जी 5 साल पहले हुआ था। 5 साल पहले। हाँ, और मैंने योग से ही आपके सारे कार्यक्रम देख के वो पता नहीं कहाँ 3 साल में गायब हो गया। अपने आप ही? अपने आप ही। कब आया? फिर टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि फैटी लिवर ग्रेड 1 हो गया जी, और अब निकल गया, खत्म हो गया। अब 0 है, नील हो गया। अनिल जो है नील हो गया। फैटी लिवर। चलो करो मंडू का आसन करो। तो ये तो एक अनिल की बात नहीं, ऐसे न जाने कितने भाई बहन हैं जिनको फैटी लिवर है। आज सबको ठीक करेंगे। मंडू का आसन और पवन मुक्त आसन तो सब कर लेंगे। जो पूरे कर सके उनको 10 अभ्यास बताएंगे। फैटी लिवर के लिए 5 मुख्य उपाय हैं। एक तो योगासन और प्राणायाम, जैसे मैंने बताया, मंडू का आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्त आसन से लेकर के हलासन तक। आज 10-12 अभ्यास तो आसनों का बताएंगे। दूसरा है सर्वकल्प का काढ़ा, और जो काढ़ा भी ना पी सके तो लिवोग्रिट। इतना जबरदस्त है लिवोग्रिट का, जिसने इस्तेमाल किया फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, और उसके बाद लिवर सिरोसिस और फिर को लिवर ट्रांसप्लांट तक जाना पड़ जाता है। ये पूरी तरह से लिवोग्रिट से ठीक हो जाता है। इसमें अनार और एप्पल बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, और सारी की सारी हरी सब्जियां, सलाद और हरी सब्जियां, खीरे का जूस, करेले का जूस, अनार का जूस, एप्पल का जूस, अनानास का जूस, जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मंडू का आसन 2 तरह से किया जाता है, ऐसे मुट्ठियां बांध करके, और दूसरा ये ऐसे। और इसमें मैंने कहा योग के साथ सर्वकल्प और लिवोग्रिट बड़ा जबरदस्त काम करता है। इसमें हरी सब्जियां बड़ी जबरदस्त काम करती हैं। और एक दूध ऐसा है जो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पाचन तंत्र के सारे षड्यंत्र को ठीक करने के लिए रामबाण है। वह है बकरी का दूध। बकरी का दूध पेट के लिए, और ऊँटनी का दूध आर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए हमने पहली बार देश में उपलब्ध कराया। और पूरी प्रामाणिकता के साथ इसके लिए सैकड़ों भाई बहन हमारे कार्यकर्ता सुबह 3 बजे उठ करके 4 से 5 के बीच में दोहन करा करके सबको उपलब्ध कराते हैं। नहीं तो बकरी का दूध लोगों के लिए एक चैलेंज होता था, ये कैसे मिलेगा, लेकिन हमने उपलब्ध करवा दिया ये भी। और फिर इसमें एनिमा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सर्वकल्प और कायाकल्प का एनिमा या त्रिफला का एनिमा दे देते हैं, उसको बस्ती बोलते हैं। और ये मंडू का आसन, और ये भी कपालभाति के साथ कराते हैं। जब आगे झुकते हैं ऐसे, ये चलता रहता है। इसको इंटीग्रेटेड योगा हम कहते हैं। तो इससे अप्रतिम लाभ होता है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी,
स्वामी जी, हेल्दी ये जो लिवर यानी fatty कि liver सेहत है की तो क्या? गारंटी होती है। दरअसल जितना भी ये बैड फैट है ना, जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, देखो, फिर मैं। जी मेरे भाई, जी जी, ये फैटी लिवर है क्या? एक्सेस फैट, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फैट, माने जो बार बार ये जो समोसे पकोड़े और पूरियां तलते रहते हैं, और जो तेल बार बार गर्म होता है, घी बार बार गर्म होता है ना, तो उसी वही जो है बहुत ही खतरनाक तेल और घी के रूप में तैयार हो जाता है। वो आदमी के अंदर जाता है ना, वो फैट की एक लेयर लिवर पर तैयार कर देता है, उसी को फैटी लिवर कहते हैं। इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड और ये जो बार बार तले भुने पदार्थ और जो तला हुआ घी और तला हुआ जो तेल है ना, यही फैटी लिवर, यही बैड कोलेस्ट्रॉल, यही सब तैयार करता है। नहीं तो फैट तो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो चाहिए ही बॉडी को, लेकिन ये जो अनहेल्दी फैट है ये फैटी लिवर को पैदा करता है। और उसका समाधान योग से करके हमारे अनिल जी बैठे हैं। चलेगा, बहुत आश्चर्य। अच्छा स्वामी जी, एक जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं कि एक स्टडी सामने आई है जिससे पता लगता है कि जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या फिर जिनका लंबा बैठने का काम होता है, जैसे कि आईटी सेक्टर में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी, या फिर हम कहते हैं कि जो कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पर कब लंबे वक्त तक बैठना पड़ता है, करीब करीब 10 से 12 घंटे लोग बैठे रहते हैं। तो ऐसे में इनके अंदर भी काफ़ी परेशानी आ रही है, और जो लीवर की हम कह रहे हैं ना जो बीमारी है, इन लोगों के अंदर काफ़ी देखी जा रही है। तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय है? एक तो ये मंडूकासन और शशकासन जो मेरे साथ सभी भाई बहन यहाँ पर कर रहे हैं, ये करें। जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। इसके बाद अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी हम कराएंगे। जितने भी मेरे साथ आप यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हो, इन्होंने सब ने अपने पाचन तंत्र को अच्छा कर लिया। फैटी लिवर को तो ठीक करना एक पक्ष है, पूरा पाचन तंत्र जो ज़्यादा सीटिंग जॉब होती है जिनकी, और चाहे वो कॉरपोरेट है वर्ल्ड है, चाहे वो आईटी का फील्ड है, चाहे हमारे मीडिया के एंकर्स भी हैं, कुछ तो थोड़ी बहुत कहीं हलचल थोड़ी बहुत रहती है, वो तो चहलकदमी थोड़ी बहुत होती है। नहीं तो 99% ऑफिसों में सीटिंग जॉब्स ही होते हैं साहब। ये तो एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लो, या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फील्ड, उसमें भी जो ऑफिस में काम करने वाले वो तो ऑफिस में बैठते हैं, ग्राउंड पर जो एग्जीक्यूट कराने वाले वही लोग थोड़ा भाग दौड़ में रहते हैं। तो ये योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, तो जो भी लोग ऐसे सीटिंग जॉब्स में है, ऑफिस की जॉब है, ज़्यादा हलचल नहीं होती है, लेस फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है, फिर किसी न किसी कारण से थोड़ी बहुत ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, थोड़ा बहुत तो कुछ बद परहेजी हो ही जाती है। और ये थोड़ी थोड़ी बद परहेजी थोड़ा थोड़ा करके अंदर जहर जमा होता रहता है, फैट जमा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जमा होते रहते हैं, वही फिर बड़े बड़े उपद्रव के कारण बन जाते हैं। तो जिनके भी सीटिंग जॉब्स हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आप तो ऑफिसों की बात कर रहे हैं साहब, बहुतों के तो घरों में, खास करके वैश्य परिवारों में, राजपूत परिवारों में, अरे औरत को घर से बाहर ही नहीं करने देते, बोले घर में ही रहेगी औरत और घूंघट में ही रहेगी। और उससे आजकल महिलाओं को भी फैटी लिवर, ओबिसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये तमाम तरह के रोग हो गए हैं। इसलिए जो भी पर्दा नशीन है, और ऐसे हिंदुओं में क्या, मुसलमानों में तो और ज़्यादा मामला गड़बड़ है। तो जो भी जो है कम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, सुबह दौड़ धूप नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, तो और टहलना क्या, मैं तो कहता हूँ 80 साल तक तो दौड़ना चाहिए, मैं खुद दौड़ता हूँ। तो ये फैटी लिवर, फिर फैट की, ओबिसिटी की कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जिनको फैटी लिवर के साथ फैट भी होना, और फैट वालों को तो 99% फैटी लिवर होता ही है, ये हमने पूरा एक रिसर्च भी किया है। इसलिए फैटी लिवर वालों को लिवोग्रिड के साथ में, और जो ओबेस भी हैं साथ में, मोटे भी हैं, तो उनको वेट को भी ले लेनी चाहिए। आज उसी के ऊपर हमारे डॉक्टर अनुराग जी रिसर्च बता रहे थे। तो ये तो हमने फैटी लिवर के लिए बताया, और इसके साथ साथ ओबिसिटी के लिए भी बता देंगे। कुछ कह रहे थे मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, तो स्वामी जी उनके लिए क्या चेयर पे बैठ के कुछ आसन कर सकते हैं, जो तुरंत बीच में 10 मिनट निकाल के कर लिया? क्योंकि 10-12 घंटे जब ऑफिस में रहते हैं, घर जाके भी किसी का मन नहीं करता है कि वो कुछ वर्कआउट करे या फिर एक्सरसाइज के आसन करे। ज्यादा जाते हैं। हाँ
देखो, यदि सुबह जैसे आप अभी आए जी। तो आप तो अभी नाश्ता करके नहीं आ सकते, क्योंकि योग भी करना और जल्दी होती है। तो आप ऑफिस में आते समय ही आप जो है गाड़ी में बैठे बैठे या बाइक पर भी कपालभाति कर सकते हैं। तो नाश्ते से पहले कपालभाति कर लें, दोपहर के खाने के पहले कपालभाति कर लें, ऑफिस में बैठे बैठे हो जाते हैं थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। शाम को घर जाते समय जैसे एंकरिंग करके लौटे या ऑफिस से लौटे, अपने कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कहीं पर भी किसी भी जॉब में, सीटिंग जॉब में और आप लौट रहे हैं, तो लौटते समय आप जो है वो कपालभाति कर लीजिए। जो कपालभाति करेगा एक्सेस फैट उसके लीवर में पर जमा होगा ही नहीं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंद सर्वांग हलासन, तो ये तो हमने फैटी लीवर का पूरा पैकेज बता दिया है। जो जी। थोड़े दुबले पतले हैं और फ्लेक्सिबल है, हमारे अमित भाई की तरह, जो तरह मीनाक्षी जी की तरह, जी, स्वामी पूजा जी की तरह, तो वो तो ऐसे कर सकते नहीं है। मतलब अगर ऑफिस में हैं और ये भी। और बहुत घंटों की सिटिंग जॉब है तो योग प्राणायाम तो कभी भी कर सकते हैं, बस ये हो कि थोड़ा सा पेट खाली हो, कुछ खाया ना हो इमीडिएटली, उसके बाद नहीं करना है। हाँ, स्वामी जी, क्योंकि फैटी लीवर की हम बात कर रहे हैं, खाने के बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जी, फैटी लीवर की हम बात कर रहे हैं और ये परेशानी देश में काफी कॉमन हो गई है। हर 100 में से आंकड़ा ये कहता है 30 लोगों को ये परेशानी है। और हद तो तब हो गई है कि जब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफी देखने को मिल रही है। छोटी सी उम्र में गंभीर बीमारी की ये क्या वजह है जो आप देख पा रहे हैं, और बच्चों में इस फैटी लीवर की परेशानी को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करें, वो भी बताइए। तो देखो, आज हमारे साथ यहाँ बच्चे भी हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हम कर रहे हैं। देखो, फैट तो जाएगा किसी न किसी रूप में, और फैट ही नहीं, ये जितने भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं उनको भी शरीर जो है ग्लूकोज को ऐसे अंदर इकट्ठा नहीं रख सकता। तो शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है, वो ग्लूकोज को फैट के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। तो बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड भी, फास्ट फूड भी, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को और जंक फूड को, तमाम तरह की चीज़ों को बॉडी जो है, शरीर को ऐसा है एक मैकेनिज्म कि शरीर ने खाया और उसके बाद जो एक्सेस होता है उसको फैट के रूप में प्रिजर्व कर लेती है बॉडी। इस तरह का एक मैकेनिज्म है। अब वही फैट जब एक्सेस हो जाता है, इसलिए मैंने कहा फिर उससे मोटापा भी बढ़ता है, और वो फैट की एक लेयर बच्चों से लेकर के बड़ों तक, और इसलिए आपने कहा कि अलग अलग हिस्सों में 25 से 30%, 100 में से 30 लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के करीब लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की आबादी में ये फैटी लीवर, और इसके बाद फिर लीवर की दूसरी समस्या है, फिर ओबिसिटी हो जाती है। तो ओबिसिटी के लिए भी मैंने बता दिया, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे कर लेना। तो ये हमने पूरा आपको इसका विज्ञान बता दिया है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक अगला पॉइंट भी हम ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे भी लेटते ना जी मेरे भाई। जी स्वामी जी। स्वामी जी, फैटी लीवर की जो परेशानी है, ऐसा माना जाता है कि जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि जो शराब पीते हैं। लेकिन आंकड़े अब बताते हैं कि अल्कोहलिक या फिर नॉन अल्कोहलिक, यानी कि जो पीते हैं या फिर जो नहीं पीते हैं, उनके अंदर भी जो फैटी लीवर की जो परेशानी है लगभग बराबर ही नजर आती है। तो इसकी वजह क्या है ये भी बताइए। और साथ ही स्वामी जी, एक जो खाना आप जैसे बता रहे थे कि जो ऑयली फूड खाते हैं, लेकिन आजकल तो नया निकला है ना कि हेल्दी स्नैक्स, क्या वाकई वो हेल्दी होते हैं या सिर्फ बोलने के लिए ही है? बेक्ड स्नैक्स। तो देखो, तो ये तो एक क्रम पूरा हो गया, इसके बाद हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे जी। तो अब दरअसल घी भी हेल्दी है, तेल भी हेल्दी है, और दाल रोटी सब्जी भी हेल्दी है। लेकिन कोई 2-2 किलो चावल रगड़े
10-10 किलो रोटी खाए 10-10 रोटी खाए। एक हमारे साथ में सदानंद था, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, 5 किलो राशन खा जाता था, 5 किलो, रे रामा। तो अब इसमें हेल्दी अनहेल्दी क्या रह जाएगा। जो अब ये जो है ये बहुत अच्छी रसोई बनाता है हमारा, ये मुंबई वाला है ना। कितना वजन हो गया था तेरा, क्या नाम है? रघुनाथ। कितना वजन था, कितना वजन हो गया था? 120 किलो तक पहुंच गया था। 120 किलो, रे रामा रामा। अब कितना है? 3 साल पहले इधर ही आए थे, 2 बार 3 बार, इस 30 बार। कितना हो गया अब? अब तो 75-80 के बीच में रहता है। लो 120 से 75-80। अब ये थोड़ा थोड़ा खाता रहता था, हेल्दी बनाता था, सेठ लोगों का भोजन बनाता, उसी में से थोड़ा थोड़ा भोग लगा करके, और इसने प्रिजर्व कर लिया था फैट को। तो कोई भी हो, देखो ये खाना ना, हम जो भी अच्छा खाना ही क्यों ना हो, हेल्दी फूड भी क्यों ना हो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, खाने के बाद एक तो ये एप्पल विनेगर और एक ये जामुन सिरका, या फिर अभयारिष्ट, कुटजारिष्ट, कुमार यासव, पुनर्नवारिष्ट, जिसकी जैसी आवश्यकता है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो तो अभयारिष्ट, थोड़ा कोलाइटिस हो तो कुटजारिष्ट, हाजमा थोड़ा ठीक नहीं है तो द्राक्षासव। ये सारी चीज़ें ना बड़ी मदद करती हैं। और ये सब योगाभ्यास तो हुआ, अभी फैट के लिए भी बता दिया। और जो कर सके तो ताड़ासन से लेकर के, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार भी करा देंगे। तो देखो मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, हेल्दी खाना खाइए, कम खाइए और योग ज़रूर कीजिए। जो भी एक्सेस फैट है, एक्सेस वेट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जा रहा है अंदर, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, फैट को, घी को, तेल को, जो भी कुछ खा रहे हो, इसको बॉडी जो है फैट के रूप में कन्वर्ट करके मोटापा और फैटी लिवर को पैदा करती है। इसलिए इसको कम करने के लिए रोज़ जो है हमारे साथ एक तो इंडिया टीवी पर आ जाया करें, रोज़ कम से कम घर में ही दौड़ लगा लिया करें, ऐसे एक, और ये ऐसे 2 मिनट 5 मिनट ऐसे ही दौड़ लें, ऐसे और ऐसे, ये 2 अभ्यास। और फिर एक है ये सूर्य नमस्कार, ऐसे। ये 10 बार भी रोज कर ले, 10 बार करने में 2-3 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे करें तो 5 मिनट लगते हैं। ऐसे हम तो 1 मिनट में 10 बार कर लेते हैं, हम तो अभी स्लो मूवमेंट में कर रहे हैं। ये ऐसे एक नियम ले कि मुझे रोज 10 बार ये सूर्य नमस्कार करना है, रोज योगिक जॉगिंग करनी है, रोज थोड़ा सा दौड़ना है। आजकल लोगों ने घरों में ट्रेडमिल तो मंगा ली है, ट्रेडमिल के ऊपर धूल जम जाती है, कईयों के लोग घर में चढ़ते कपड़े ही भी नहीं सूख उसको। रहे हैं। इतने आलसी हो गए, खाने पीने में पूरे मस्त। ये स्वामी जी, आपने ट्रेडमिल का जिक्र किया, इन दिनों एक बड़ा मीम चलता है, आपने ये देखा होगा करना सोशल था मीडिया पे। डॉक्टर ने किसी को कहा कि आपको 1 घंटा रोज बिताना है ट्रेडमिल पर, तो पता लगा कि वहां पर ट्रेडमिल पर बिछाना लगा के, चादर बिछा के सो गए कि 1 घंटे उसमें बिताना है बस। और उसी पर बैठ के बर्गर पिज्जा खा रहे, दारू पी रहे, उसी पर ब्रेकफास्ट डिनर लंच कर रहे हैं। अब स्वामी जी देखिए, आज जो सारी मेहनत हो रही है, जो सारा योगाभ्यास हो रहा है, वो लीवर को हेल्दी रखने के लिए, फैटी लिवर की समस्या से कैसे बचा जाए उससे, क्योंकि फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी बढ़ जाए तो लिवर सिरोसिस का रूप ले लेती है, लिवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो क्या लिवर सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है, और अगर हाँ तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए और इसे कैसे क्योर किया जाए? एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये आराम आराम से करें। और जिनको फैटी लिवर के बाद लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फिर पूरा एक तरह से पाचन तंत्र पूरा ध्वस्त हो जाता है, ढह जाता है, तो इसमें एक तो मिट्टी पट्टी करते हैं। तो भाई आप लेट जाओ, आपके पेट पर ही कर देते हैं। मिट्टी पट्टी बड़ी अच्छी है, नहीं तो पानी की ही ठंडी पट्टी पेट पर बांध लिया करें। ऐसे लिटा करके ये जो मिट्टी पट्टी होती है, ये पेट पे रख देने से
पेट का जो पूरा आंतरिक उसकी कार्य प्रणाली है ना, वो पूरी अच्छी हो जाती है और एक्सेस फैट अपने आप ही मेल्ट होने लगता है। ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। फिर इसमें शुद्धिकरण के लिए जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर क्रिया, ये सब चीज़ें भी करवाते हैं। ये सब भी हम बताते रहते हैं और मैंने बस्ती का भी बताया कि वो भी बस्ती जो है बड़ी ज़बरदस्त है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन के साथ साथ एक आज उदराकर शासन भी बताएंगे, ये तो कर लें। और हमने फैटी लीवर के साथ साथ लीवर सिरोसिस पहली बार क्योर करके दिखाया है। और इसके लिए थोड़ा बहुत तो खान पान में, जैसे मैंने कहा, अनार, सेब और गाजर का जूस, अनार का जूस, चुकंदर का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, इसमें सारी चीज़ें एक साथ ना भी प्रयोग करनी हो ना, तो एक बार में चाहे एक ही चीज़ का जूस पी लिया। आज एक एक करके ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये जो जी सारा शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड शासन बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, तो ये स्वामी सारा जी? शुद्धिकरण और इसके साथ साथ, जी मेरे भाई, स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी बन रहा है आजकल। कहते हैं इससे 24 घंटे के अंदर लिवर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन ना आए, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर करने के भी आप उपाय साथ में बता दीजिए। तो देखो 24 घंटे में आपने कई बार सुना होगा, बोले अब तो जो है ये आईसीयू में भर्ती कर दिया है और इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग्स चल रहे हैं। बोले अभी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, अभी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, फिर बोले उसको हार्ट स्ट्रोक भी आ गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया और आदमी मर गया। 24 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो सर्वकल्प क्वाथ और कायकल्प क्वाथ तो हमने बताया ही है। देखो सर्वकल्प क्वाथ, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, भूमि आंवला और मकोई 100 और पुनर्नवा का जो मूल है, जड़ है, वो 200। इससे ये काढ़ा बनाया और इसके ऊपर तो इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने कोई भी PRI की वेबसाइट के ऊपर जा कर के देख सकता, हमने इतने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। जो सर्वकल्प का काढ़ा पिला देते हैं ना, और कोई फ्रेश मिल जाए किसी को, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अरिंड के पत्तों का रस और शोनाक, एक पेड़ होता है उसकी छाल का रस, उसको टोटला कहते हैं, हम वैसे उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सूखी की अपेक्षा गीला ज़्यादा अच्छा होता है। खैर, और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी पिलाते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, गुलाब के फूल और मुलेठी का पानी पिलाते हैं जिनका पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो हरड़ बहेड़ा आंवला है, इसका भी पानी पिलाते हैं। तो या तो त्रिफला का पानी पी ले, या तो पंचामृत पेय पी ले, या पित्त हर पेय पी ले। और सबसे अच्छा ये लिवोग्रिट और लिवामृत ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लिवामृत जूस भी, सिरप भी है, और ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट एडवांस वाइटल, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। 2-2 गोली सुबह शाम दोपहर 3 बार दे देते हैं। ज़्यादा होने पर हम इसकी करीब जो है इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया शरीर में, तो 4-4 गोली भी सर्वकल्प का ही पानी एक बार, जैसे 4 लीटर पानी में इसको उबाल लिया, करीब 85 ग्राम सर्वकल्प क्वाथ को, और 1 लीटर बच जाए तब छान के रख लिया। वही पानी थोड़ा थोड़ा करके पिला देते, उसके साथ 4-4 गोली खिला देते। एक ही दिन में इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। ये मेरा पिछले 30-35 सालों का अनुभव है मेरे भाई अमित जी। और सबसे पहले हमने लीवर, जिसको फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस कहते हैं, तो हेपेटाइटिस की पहली पेशेंट हमारी डॉक्टर भारती को ही हमने ठीक किया था, जो MBBS MD डॉक्टर थी। जी स्वामी जी, तो कई बार इंडाइजेशन की जो परेशानी होती है वो भी ये बताती है कि इंडिकेशन देती है कि लीवर में कोई खराबी है, जैसे कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की परेशानी भी कई बार आपको बता देते हैं कि आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी है। ताकि लीवर पर खतरा आने से टल जाए, इसके लिए क्या उपाय हैं? तो देखो,
यदि एसिडिटी है तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके उसको 2-2, 3-3 ग्राम 2-3 बार खिला दें। अथवा मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और कामदुधा तीनों बराबर ले लें 10-10 ग्राम। मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और कामदुधा रस, ये 10-10 ग्राम ले ली तीनों ही चीज़ें, और सुबह शाम दोपहर 3 बार दे सकते हैं। सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, लौकी के जूस से दे दें अथवा शहद से चटा दें। एसिडिटी तुरंत ख़त्म हो जाती है। गैस बन जाए तो गैसहर चूर्ण और द्राक्षासव खाने के बाद ये अप्रतिम है। कब्ज हो तो अभयारिष्ट तो मैंने बताया था शुद्धि चूर्ण, नहीं तो ये जितने भी कब्ज वाले चूर्ण आयुर्वेद में देते हैं लोग, नमक और उसमें सनाई पत्ती बहुत ज़्यादा डालते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये इसके लिए मंडूकासन और ये जो शुद्धि चूर्ण है ना, ये अप्रतिम है। इसमें ना सनाई पत्ती है और ना ही इसमें नमक है, क्योंकि नमक और सनाई पत्ती वाले जो चूर्ण होते हैं पेट साफ करने वाले, बेस्ट तो है हरित की, बेस्ट है त्रिफला, और बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो ये मैंने बताया शुद्धि चूर्ण लें कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब भूख कम लगती है तो सुबह सुबह अनार पपीता तो मैंने बताया, और खाने के सीक्वेंस में भी पहले सलाद और फल खाएं और बाद में पका हुआ, और वो भी कम फैट वाला लें और चबा चबा करके खाएं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए, और खाली पेट तो मंडूकासन करने के लिए बोला ही था, खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। छोटी छोटी बातें, और अपनी पिंडली ज़रूर दबाएं, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम। और ये जो मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे पानी की पट्टी ऐसे पेट के ऊपर बांध लेते हैं और फिर कपालभाति करते हैं, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। पैर में जैसे पिंडली बताते हैं, ऐसे हाथ में ये पॉइंट होता है, यहाँ से दबा देते हैं, इससे भी पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। और किसी को मैं देखता हूँ आंतों में सूजन आ जाती है, तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी वटी और हजारों सालों से हमारे यहाँ पर प्रयोग करते हैं आंतों में सूजन के लिए। और पुनर्नवारिष्ट, ये जो आसवरिष्ट भी रखे हैं ये प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे हुए। और ये जो हरड़ का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, आंवला का मुरब्बा है, पहले हमारे यहाँ सदियों से बनाए जाते थे, अभी इसकी हमने कैंडी भी तैयार कर दी है। और पेट के लिए रात को सोते समय बहुत से मैं बुजुर्ग देखता हूँ 1 चम्मच दूध के साथ गुलकंद खा लेते हैं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। ऐसे कोई भी एक छोटा सा उपाय भी अपना लेते हैं, उससे भी हमारा पाचन तंत्र एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपायों को आज बता रहे हैं। कहते हैं कि माता पिता के खराब लाइफस्टाइल का असर बच्चों की सेहत और उनके लिवर पर भी पड़ता है। ये बात कितनी सही है, और अगर ये बात सही है तो माता पिता अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि उनकी लाइफस्टाइल की परेशानियों का असर बच्चों को ना पड़े और ये बीमारियां उनको विरासत के रूप में ना मिले। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है ज्योत्सना जी। माता पिता के ही 2 पवित्र अंशों से बच्चों का निर्माण होता है, जिसको हम स्पर्म ओवम कहते हैं, स्त्री बीज पुरुष बीज कहते हैं। और वही पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेस होता है बच्चों के रूप में, जो माता पिता की 2 कोशिकाएं हैं वही। अब उसमें यदि माता पिता का फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर है, कब्ज रहता है, माता पिता की 99% बीमारियां पूरी ट्रांसफ़र होने की संभावना। माँ बाप के बाल जल्दी झड़ रहे, माँ बाप को गंजापन है, माँ बाप को आंखों पर चश्मा है, माता पिता को बीपी शुगर है, थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस है, ये सब के सब ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके लिए एक जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में हो, इसके लिए एक तो प्राणायाम करें। गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का यदि पाचन तंत्र कमज़ोर है, पिता का या माँ का किसी का भी, तो गर्भ से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग करें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करनी है? गर्भवती महिला को 1-1 गोली लीवोग्रिड के खानी है। यदि किसी के माता या पिता को स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्माग्रिड गर्भवती महिला को 1-1 खानी है। यदि सोराइसिस है माता पिता किसी में से भी एक को, तो उसको सोरोग्रिड खानी है। यदि किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है माता पिता में दोनों में से एक को, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सभी को रहता है, लेकिन ओवर स्ट्रेस रहता है कोई भी, किसी को डिप्रेशन और ये किसी को झुनशानु का चलती है, तो उनको मेधावटी 1 खानी है। ऐसे ही हड्डियों की कमजोरी है तो दूध का सेवन 9 के 9 महीना माँ को करना है शिशु के लिए, जिससे कि उसको फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एलोवेरा का जूस सिंपल पानी में, वो गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। एलोवेरा का जूस यदि ठंडे पानी में लिया जाए तो ठंडा, गर्म पानी में लिया जाए तो गर्म,
तो एलोवेरा और थोड़ा सा गिलोय, 1 चम्मच गिलोय का रस, ये गर्भवती महिलाओं को लेना, उससे फिर हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के माता पिता को यदि कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, कफ की प्रकृति है, तो उसको ब्रोंको में एक गोली खा लेनी है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो गर्भ से ही करना शुरू कर दे। तो आपने तो एक पेट का पूछा, मैंने तो पूरा ही जो लाइफ साइकिल है उसको चेंज कर सकते हैं गर्भ से ही। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करके। स्वामी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी। जी, आप क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं प्राणायाम के जरिए किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के जरिए लीवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हाथ पैर से, मेहनत से ज्यादा प्राणायाम को ही तरजीह देते हैं। और ये कुर्सी पर बैठ करके ऑफिस में, कहीं पर भी, गाड़ी में, बाइक पर, मैंने कहा ना बाइक के ऊपर भी कपालभाति हो जाता है। गाड़ी में भी बैठे बैठे कपालभाति। बिल्कुल स्वामी, जहाँ रेड लाइट होती है ना 1-2 मिनट ऑफिस में भी, की, वहां तो आराम से हो खाने के जाएगा। पहले कपालभाति, खाने के बाद ड्राइवर करे, ड्राइवर ना करे। तो उन्हें कपालभाति सभी कर सकते हैं। भ्रामरी उद्गीत में खतरा ये नहीं करना। अनुलोम विलोम भी अक्सर कर लेते हैं, एक ही हाथ से अभ्यास के बाद तो ड्राइविंग अच्छी हो जाती है। मैंने की है 25-30 साल ड्राइविंग, कोई दिक्कत नहीं है। और कपालभाति, इसके बाद ये अनुलोम जो है ना, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम तो पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। देखो ऐसे, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये बस नाभि से नीचे वाले भाग को, पेट को अंदर खींच दिया, मूलबद्ध उद्यान बद लगा दिया, लेकिन ये अप्रतिम है पेट के लिए। इससे भूख बहुत ज़बरदस्त लगती है। और कोई यदि बद्ध पद्मासन या उत्थित पद्मासन कर लेता है ना, तो पाचन तंत्र तो इतना ज़बरदस्त हो जाता है। ये तो खैर अपवाद रूप में कुछ लोग कर पाते हैं। ऐसे पूरा होल्ड करके रखा, या बद्ध पद्मासन में तो थोड़ा फिर बॉडी का फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी अभ्यास के बाद तो हो ही जाता है। तो आज पूरा पेट का पैकेज बता दिया। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम खाली पेट करना, अनुलोम विलोम खाने के बाद, और हमेशा खुश रहे। प्रसन्न रहने से पेट बहुत अच्छा रहता है। जो दुखी होते, नाराज होते, गुस्सा करते, उनका पेट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, क्योंकि सवालों का सिलसिला शुरू करने का वक्त भी हो चला है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब वो स्वामी रामदेव से खुद सवाल पूछ सकते हैं और योग गुरु आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट आपको देंगे। तरीका बेहद आसान है, बस 15 सेकंड में अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेज दीजिए। वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। मेल कीजिए @indiatvnews.com पर, और आप नंबर भी देख सकते हैं 9350593505 पे अपना वीडियो भेजिए। वीडियो 15 सेकंड का रखिए और अपना जो सवाल है उसको बोल दीजिए। स्वामी रामदेव खुद आपको आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब देंगे। और मेल आईडी भी हम आपको बता रहे हैं, mail@indiatvnews.com। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब आपका वीडियो आएगा, आपका वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, आप खुद भी देख पाएंगे और साथ ही साथ आपका नाम भी हमारे शो में लेंगे, तो आप हमारे शो के साथ जुड़ भी सकते हैं और स्वामी रामदेव के साथ डायरेक्ट अपना सवाल भी उनके सामने रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने सवालों को डायरेक्ट स्वामी जी तक पहुंचा सकते हैं इंडिया टीवी के जरिए। और सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल विजय का है। उन्हें हेपेटाइटिस बी की परेशानी है और कोई आयुर्वेदिक उपाय वो चाहते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा आपने किया, एक तो कि व्हाट्सअप नंबर चालू कर दिया, उस पर रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो लोगों को आजकल ये बड़ा इजी है, इजी टूल है। तो विजय जी को हेपेटाइटिस पर बी पर विजय पाने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मात्र गोधन अर्क पिला करके भी हमने लोगों का हेपेटाइटिस बी ठीक किया। मात्र सर्वकल्प काढ़ा पिला करके भी हमने हेपेटाइटिस ठीक किया है। मात्र लीवोग्रिट सुबह, दोपहर, शाम, और उठते ही 2-2 गोली, उठते ही सुबह 2 गोली, जैसे 4-5 बजे, 6 बजे जब भी उठे, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के पहले, फिर शाम के खाने के पहले लीवोग्रिट खाली पेट और लीवामृत खाने के बाद दे करके भी हमने हेपेटाइटिस
को ठीक किया। तो और एक मैंने ऐसा किया कि गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड दे दी, तो 1 महीने के अंदर ही 10-10, 20-20 साल पुराना क्रोनिक हेपेटाइटिस बी भी अच्छा हो जाता है। ये वायरस लोड मैंने 1 करोड़ से लेकर के लोगों का, एक का तो 4-5 करोड़ बढ़ा हुआ था, उसको भी अच्छा किया है। ये केवल मात्र आयुर्वेद में ही ये सामर्थ्य है कि आपका हेपेटाइटिस में वायरल लोड कितना भी बढ़ा हुआ हो लीवर के अंदर, उसको नेगेटिव कर देता है हमेशा के लिए। नहीं तो साइलेंट मोड पर पड़ा रहता है लोगों को। 10-20 साल मैंने देखा है, और ये काम मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ हेपेटाइटिस को ठीक करने का। तो विजय जी, आप विजय पाएंगे और भी विजय पाएंगे। हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, और बहुत क्रोनिक कितना ही हो, सब ठीक होंगे। स्वामी जी, अब एक सवाल साक्षी का है। उम्र इनकी 22 साल है, बचपन से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो क्या उपाय करें कि इस परेशानी से इन्हें आराम मिले? हाथ पैर जिनके भी सुन्न होते हो, एक तो इम्यूनोग्रिड और एक न्यूरोग्रिड। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, हाथ पैरों में शून्यता आती हो, सो जाते हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो, फिर धीरे धीरे नर्व्स की प्रॉब्लम किसी को, तो मैं देखता हूँ आजकल किसी भी उम्र में जो है ये लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रहा है। फिर ये SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND जैसे रोग हो रहे हैं। धीरे धीरे कहीं खतरनाक दिशा में आगे ना बढ़ जाएं हम, तो ये नस नाड़ियों की बीमारियों को हल्के में ना लें। न्यूरोग्रिड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाली पेट, इम्यूनोग्रिड 1-1 या 2 गोली, और खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला या त्रयोदशांग ले लें। पूरी तरह से सारा सुन्नपना खत्म, नस नाड़ियों की सारी बीमारी खत्म। और इससे तो मैंने कहा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के पार्किंसन से लेकर के और तमाम तरह के नाड़ी तंत्र के रोग भी दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला प्रश्न अरुण का है। शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है इनका, इनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अरुण जी का शुगर लेवल 100% कंट्रोल होगा। बस इतना ही करें कि इसके अंदर लिए मधुनाशिनी खाली पेट इम्यूनोग्रिड साथ में और ले ले, तो पूरा अंदर से बॉडी भी रिपेयर हो जाती है। पुरानी शुगर होने पर बॉडी के सेल्स के सारे रिसेप्टर्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली, और खाने के बाद मधुग्रिड ले लें। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस 1 या 2 बार ज़रूर पी लिया करें, तो डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और एक ख़ास बात ये मैं बोलना चाहता हूँ, ज़रा देखो, जब भी योगाभ्यास करें ना, जिनको डायबिटीज़ का रोग है, तो ऐसा मन ही मन विचार करें कि मेरे पेनक्रियाज में एक योग का अनंत आलोक ज्योति प्रकाश तेज प्रकट हो रहा है। और ऐसे संकल्पित होकर के, केवल मैं बार बार कहता हूँ सरफेस पर योग, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के योग करें। तो जिनको डायबिटीज़ है वो पेनक्रियाज में मन को केंद्रित करके करें, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस आदि है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है किडनी में, जिनको लंग की प्रॉब्लम है लंग में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट, थायराइड की प्रॉब्लम है थायराइड में, किसी को भी कहीं की भी आँखों की प्रॉब्लम है तो आँखों की मेरी ज्योति रोशनी बढ़ रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कह करके बात पूरी करना चाहता हूँ। दिवि सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता यदि वहाँ सदृशी साक्षात भाषा से बात बना। जब ऐसे अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के गुरु भगवान की शरणागति में जब ऐसे योग करते हैं ना, तो ऐसी ज्योति पैदा होती है, उसमें सारे रोग, सारे दुख, सारे क्लेश जीवन के कट जाते हैं। न तस्य रोग रजरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीर में ऐसे योग किया करें, तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक जल्दी हो जाएगी। जी स्वामी जी, वक्त भी हो चला है कि हम अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाए, क्योंकि लीवर को हेल्दी बनाने के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए। अब जरा पाकशास्त्र वाला भी अपना स्पेशल नुस्खा आप बता दीजिए। तब तक मैं बताता हूं कि कल किस टॉपिक पर हम बात करेंगे और आप उपाय बताएंगे, लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, गर्मी में कब्ज ने किया परेशान, 30 दिन के रोजे के बाद कैसे रखें पेट का ख्याल, 100 बीमारी की जड़ बदहजमी, इंडाइजेशन की होगी छुट्टी तो कैसे पेट रहेगा आपका सेट और परफेक्ट रहेगा पाचन, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, देखो ये जो खीरा है ना, इस खीरे को हमने डाल दिया।
ये खीरा जो है ना इतना अच्छा लगता है और इतना हल्का होता है और इसको पीने में भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। और किसी को थोड़ा और टेस्टी भी बनाना और एसिडिटी ना हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू और मिला लो। जैसे मैंने पहले भी बताया लौकी के अंदर भी नींबू मिला सकते हैं और इसके अंदर भी थोड़ा सा नींबू और मिला दिया और इसको आप पीते हैं ना, आधा ग्राम इतना सा नमक मिला दिया, इतना टेस्टी हो जाता है। और फिर गर्मी में तो ऐसे भी कभी लो भी नहीं लगेगी और सारे शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। तो ये खीरे का जैसा स्वादिष्ट जूस किसी का भी नहीं, तो एक बार ट्राई करके देखना। और इसके अंदर कुछ भी बचता नहीं है, पूरा पानी पानी होता है। तो धीरे धीरे करके पीले, इसमें फाइबर भी पूरा इसी के अंदर आ जाता है, इसका जो भी होता है। तो ऐसे जो खीरे का जूस पिएंगे, लौकी का जूस पिएंगे, शुगर है तो खीरा करेला टमाटर का जूस पिएंगे, जो सुबह सुबह अनार खाएंगे, जो सुबह सुबह अमरूद खाएंगे, सुबह सुबह सेव खाएंगे और अनार गाजर चुकंदर लौकी एलोवेरा ये सब एक साथ खा लिया तो हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर हो जाएगी। तो आज का ये सुपर फूड है खीरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो खाएगा खीरा उसका जीवन बन जाएगा हीरा। स्वामी जी, हम तो विदा तो ले लेंगे, साथ ये बता दें कि कल तो आप इंडाइजेशन के बारे में बताएंगे कि पाचन कैसे अच्छा रहेगा, साथ में ये भी बताएंगे पाचन के बाद आप खा सकते हैं मीठा, क्योंकि कल आप सेवैया, मीठी सेवैया भी खाने को मिलेगा। और खैर हम तो नहीं खा पाएंगे, हम देख पाएंगे स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।